छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जीत दर्ज करने के लिए दोनों ही दल सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी 21,000 वॉलंटियर्स को तैनात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बूथों में डिजिटल वॉरियर्स तैनात किए हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया की फौज तैयार करना चाहती है और यही वजह है कि पाटन में सोशल मीडिया का प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस प्रशिक्षण को लेकर सीएम भूपेश का कहना है कि प्रदेश प्रभारी के निर्देश के अनुसार ये आयोजन हो रहा है। सोशल मीडिया प्रमुख है। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सेक्टर और जोन और सोशल मीडिया का प्रशिक्षण, ये इसकी शुरुआत हो रही है और लगातार इसके पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को संचालित करना है। तो जो शैलजा जी के निर्देश है उसके अनुसार से काम हो रहा है। अभी हमारे 5 जो संभाग है उसके प्रशिक्षण हो गए। अब विधानसभा में जा रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया एक प्रमुख है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी के माध्यम से झूठ फैलाने का काम करती है, तो उसके लड़ने के लिए हमारे पास फौज होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को शराब बेचने, रेत चोरी करने, नशे का व्यापार करने जैसे जो नए स्टार्टअप शुरू किए हैं उसके बारे में भी प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण बिल्कुल देना चाहिए और जो स्टार्टअप शुरू किए हैं उनके बारे में वृहद जानकारी देना चाहिए कि 2 नंबर में शराब कैसे बेची जाती है, रेती चोरी कैसे होती है, नशे का व्यापार कैसे होता है, धान की तस्करी कैसे होती है, कोयले में लेवी कैसे वसूल की जाती है, बांध के पानी को बहा के बेचा कैसे जाता है, उसकी चाबी को कौन रखता था। ये नए जो स्टार्टअप आए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलना आवश्यक है, जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती हैं। बातें सोशल मीडिया फौज तैयार करने की हो रही है। अब किसकी कवायद मिशन 23 में जीत का परचम लहराती है, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़ सोशल वार की तैयारी में आपका स्वागत है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। चुनाव में कितना असर करेगा सोशल मीडिया का प्रचार? सोशल वार की तैयारी में कौन पड़ेगा किस पर भारी? छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में असर दिखा पाएगा डिजिटल वार प्रचार? सोशल मीडिया क्या परोसेगा, झूठ या सच? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से जो चुनावी मौसम है लगातार बदल रहा है, या ये कहें कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, तमाम सारी तैयारियां सत्ताधारी दल कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दूसरी तरफ अपनी अपनी रणनीति है, स्ट्रेटजी है, लेकिन जो बदलते समय में जो चुनावी कैंपेन है या चुनाव का जो हथियार है वो है सोशल मीडिया। और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जाए। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से इसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय से इसका इस्तेमाल करती आई है। इसके जरिए जिस तरह से संकेत दिए हैं सीएम भूपेश बघेल ने कि इसके जरिए जो कांग्रेस है वो मैदान में दिखेगी, और सीधे तौर पर उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है इसके जरिए, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस भी उसी तरह से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं।
वंदना राजपूत जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत करूंगा वंदना जी आपका। हमारे साथ में हैं निशिकांत पांडे साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। निशिकांत जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा साहब। के शर्मा साहब आपका भी स्वागत करता हूँ। वंदना राजपूत जी, जिस तरह से सोशल मीडिया की बात करें, सोशल वार की बात करें, एक पैटर्न है, बदलता जो समय है और बदलता जो भारत है या बदलता जो इलेक्शन का मोड है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को लेकर चाहे कोई भी दल हो, वो बेहतर तरीके से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहता है। जिस तरह से हम कांग्रेस की बात करें, ठीक है, एक तरफ आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं की किस तरह से बेहतर इसका उपयोग किया जाए, सरकार ने क्या कुछ किया वो भी इसके जरिए बताया जाए। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से झूठ फैलाती है, इसीलिए हमने भी तैयारी करके रख ली है, क्या यही मकसद है? देखिए, विधानसभा चुनाव कुछ ही महीना बाकी है, जिनकी तैयारियां शुरू हो गई है जी। और ये जो तैयारियां हैं, हम देखेंगे कि कुछ दिन पहले हम 5 संभागों में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किए गए थे। अब उसी के आगे तहत हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक विधानसभा वार में हम लोग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में हम लोग सोशल मीडिया के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया कितना आगे बढ़ गया है। हर लोग सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी खबर पहुंचती है, बहुत जल्दी लोगों के पास समाचार चला जाता है। और रही बात, जैसे कि आपने मुख्यमंत्री जी की बातों को यहाँ पर उल्लेख किया है, तो आपको मैं बता दूं कि वास्तविकता में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है, क्योंकि जो सोशल मीडिया में भाजपा के जो नेता दुष्प्रचार करते हैं और करते आए हैं, चाहे हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो 9 साल में इन्होंने कितना दुष्प्रचार किया है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। एक बार उन लोग झूठ को बोलते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं ताकि जनता को लगे कि ये सही है। तो हम अगर जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम सच को लेकर के जाएंगे और इन लोगों के चेहरे में जो पर्दा लगा है उसको बेनकाब करने का काम करेंगे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि 9 साल नरेंद्र मोदी जी का जो नाकामी का काम हुआ है, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी और कमीशनखोरी में जो काम किया है, और साथ ही 4.5 साल में हमारे जो कांग्रेस के सरकार ने जन कल्याणकारी योजना पर जो काम किया है, उसको हम जनता के बीच में रखेंगे। लेकिन इन लोगों को तकलीफ क्या होती है, कांग्रेस अगर कुछ भी काम करती है तो अजय चंद्राकर जो पाए जैसा पाए वैसे बयान दे देते हैं। इन लोग ये चीज को स्वीकार किए हैं कि इन लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोग झूठ बोलते हैं, ताकि तभी तो बोलते हैं कि जैसी भावना वैसे लोगों की जो बोलना होता है। इन लोग इस चीज को स्वीकार कर लिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे कमीशनखोरी किया जाता है उनको बताते हैं, कैसे भ्रष्टाचार करते हैं उसको बताते हैं, और कैसे पनामा घोटाला करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ये सब स्वीकार किया है कि हम सोशल मीडिया के बारे में आज तक वही कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस हमेशा सच के साथ चलिए वंदना लेकर के मीडिया में जाएगी। चलिए वंदना जी, निशिकांत पांडे साहब क्या कहेंगे? जिस तरह से सीधा सीधा ये आरोप है कि आप झूठ फैलाते हैं, इसीलिए अब हम अपनी सोशल मीडिया जो टीम है उसको हम स्ट्रांग कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया का जो उपयोग है, हर राजनीतिक दल बदलते परिवेश में, बदलते समय में कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण अंग है सोशल मीडिया, और जैसा हमारी बहन बता रही थी अभी कि झूठ को झूठ परोसते हैं। क्या है सोशल मीडिया? झूठ को सत्य भी साबित करता है। देखिए, एक गांधी परिवार बना घूमता रहता था प्रदेश में और देश में, वो सत्य सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक, घर-घर तक हमने पहुंचा दिया कि वो गांधी नहीं है भाई, वो महात्मा गांधी का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, जरूर पार्टी का व्यक्ति है। महत्वपूर्ण विषय क्या है? सोशल मीडिया एक संचार क्रांति के रूप में आज काम कर रहे हैं और वृहद तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका फायदा हर पार्टी को मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन अभी जो हमारी बहन कह रही थी खाली झूठ और फरेब की राजनीति, मैडम झूठ फरेब की राजनीति नहीं है। आपके सारे मामलों को खोलने का काम हमने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। गोठान योजना को लाइव किया इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। जो भ्रष्टाचार कोयला में 25 रुपए किलो टन किया, उसको भी हमने
खोला यहाँ पे। शराब की नीति में जो बदलाव करके आपने जो इतना मतलब फर्जी शराब बेचने का काम किया, उसको भी हमने खोला। तो जनता के दरबार में ये ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन फॉर ऑल है और ये आसानी से पहुंच जा रहा है। इसीलिए आपके मुख्यमंत्री का अभी जो मिजाज जो है बिगड़ा हुआ है, क्योंकि सारी चीजें जनता तक आसानी से पहुंच जा रही है। आप उसको रोक नहीं लगा सकते। आप मीडिया पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है, वो किशोर कुमार का गाना रुकवा सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप नहीं बंद कर सकते। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसका फायदा तो उठाना भी चाहिए। फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं है। वो बंद नहीं कर रहे हैं, वो और उसको और धारदार बना रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, इसके मायने तो मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद बताई, स्वयं एक्सेप्ट की कि हम लोग बहुत पीछे रह गए। हम लोग बहुत पीछे रह गए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा था। लेकिन विषय क्या है, आप पीछे रह गए या आगे रह गए, वो विषय नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जनता से जुड़ना, जनता से जुड़ना किसी भी माध्यम से। अगर डायरेक्ट आप संपर्क करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करते हैं वो भी बढ़िया है। लेकिन योजनाओं का लाभ अगर प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है और उसका हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है, कल ही एक खाट पे मरीज को दिखाया गया तो वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक पहुंचा। तो क्या होता है कि प्रदेश की जनता जब त्राहिमाम कर रही है और सोशल मीडिया पे इतना आंगीकार रूप लेके बैठा हुआ है, तो आप चलिए निशिकांत जी, दोबारा मैं दोनों मेहमानों के पास में आऊंगा। के शर्मा साहब हमारे साथ में है। के शर्मा साहब, चुनाव में तमाम सारी चीजें देखने को मिलती हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। किस रूप में देखें इस सोशल वार को छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से राजेश जी देखेंगे, जैसे पहले भी कहा जा रहा है कि संचार क्रांति का युग है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर युवा के हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, अन्य सामग्रियां हैं। इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में इसका उपयोग राजनीतिक दल निश्चित रूप से कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे होती है, चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन कितना हो पाएगा। जिला और राज्य स्तर पर जो मॉनिटरिंग कमेटियां हैं, वो किस स्तर पे उनको अधिकार दिया जा रहा है, किस स्तर पर उनको रोका जा सकता है। और जो एक कंपनियां हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन कंपनियां जो है किस ढंग से सहयोग करेगी चुनाव आयोग का। सबसे महत्वपूर्ण इसमें चुनाव आयोग का है। ठीक है, कांग्रेस के जो विकास कार्य हुए वो अपना प्रचार करे, केंद्र सरकार के जो कार्य है भाजपा अपना प्रचार प्रसार करे, लेकिन इसके साथ ही जो दुष्प्रचार की बात भी है, एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाने की बात है, उसमें बहुत सारी बातें आती है। दुष्प्रचार भी होता है, विकृति भी आती है, भ्रम फैलाने का भी प्रयास किया जाता है। तो अनिर्णय की स्थिति वाले जो मतदाता है, जो कांग्रेस और भाजपा से दूर रह के अपना निर्णय जानते हैं, तो एक गोपनीयता एक जो रहनी चाहिए, वो कहीं न कहीं समाप्त होने के डर से वो इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट को दूर कर रखे रहे। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर के मतदाताओं के एक सर्वे रिपोर्ट 48 घंटे पहले जैसे चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब अपने नियंत्रण के लिए बहुत सारे नियम कानून बने, लेकिन सोशल मीडिया जैसे निशिकांत जी ने कहा कि अंत तक जो काम करते रहते हैं, कोई शिकायत करने आएगा तभी इसमें कार्रवाई हो पाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात। चुनाव में प्रत्याशियों का आप देखे होंगे, इनसे इनका आईडी वगैरह तो ले लिया जाता है, इसमें जो विज्ञापन खर्चा उसकी जानकारी, लेकिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जैसे बूथ स्तर पे आ रहा है 22,000 24,000 दोनों दलों के छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता सोशल मीडिया में सक्रिय रहेंगे। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर आदिवासी क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एक इलाका आता है, वहां पे इसका किस ढंग से जाएगा, जो लोग मोबाइल लिए हैं वो जनता तक किस रूप में जाएंगे, इसका कितना दुरुपयोग होगा। मुझे लगता है इसमें चुनाव आचार संहिता का पालन कराना, पारदर्शिता बनाए रखना, ये जो है चुनाव आयोग को भी उतनी ही गति से आगे बढ़ने की इसमें आवश्यकता महसूस होती है। जी चलिए, के शर्मा साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात आप कर रहे हैं कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें, बेहतर ये प्लेटफॉर्म है कि हमने देखा कि चुनाव कैंपेन किस तरह से होता रहा है कि घर घर जो प्रत्याशी हैं या उनके जो समर्थक हैं वो जनता तक पहुंचते थे, उनके दरवाजे तक पहुंचते थे। अब वो कहीं पर रहें, एक क्लिक करेंगे और जो कुछ भी मैसेज वो जनता तक करना चाहेंगे वो मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर इस बात को लेकर है कि जिस तरह की जो चीज़ें हैं या जो बदलता हुआ एक चुनावी वातावरण है, हमने देखा किस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, किस तरह की शब्दावली है, ठीक वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी इसी तरह की चीज़ें की पॉजिटिविटी कम दिखती है, निगेटिविटी ज़्यादा दिखती है। सीधे वंदना राजपूत जी के पास में आता हूँ। वंदना राजपूत जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, आप कह रही थी अभी और आपके जो नेता कहते थे कि सोशल मीडिया का जो अगर प्लेटफॉर्म है उसका जो उपयोग है, कांग्रेस शायद उतने बेहतर तरीके से पहले बीजेपी के मुकाबले नहीं कर पाया और शायद अभी इसीलिए कोई तैयारी है।
क्या क्या एक एजेंडा है इसको लेकर कि नहीं, हमने जो काम किया है, जो सरकार ने काम किया है वो इसके माध्यम से पहुंचाएंगे, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं बीजेपी जिस तरह से अटैक करेगी उनका हम काउंटर करेंगे? देखिए, अगर सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो हम पहले से भी ये चीज को मानते हैं कि सोशल मीडिया जितना इंपॉर्टेंस रखती है उतना हम जनता के बीच में जा करके हम काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार जो बीजेपी है वो क्या कर रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम करती है। जैसे कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब रायपुर में यहाँ अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वहां पर हमने एक माला पहनाया था, बीरन माला। तो इन लोग सोशल मीडिया से कैसे दुष्प्रचार किए, उन्होंने ये कहा कि देखिए यहाँ कांग्रेस की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो जनता की काली कमाई का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, जितना भी मेहमान आ रहे हैं सबको सोने की माला पहनाई जा रही है। ये लोग इस तरह से दुष्प्रचार करते हैं। थोड़ी 1-2 घंटे बाद उसका दूध तो दूध और पानी का पानी हो गया कि भैया छत्तीसगढ़ में आपकी 15 साल की सरकार थी, आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं समझ सके, छत्तीसगढ़ के परंपरा को नहीं समझ सके। ये छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी जो बैगा बनाते हैं वही बीरन माला है, हम उसी से यहाँ जो मेहमान है उसका स्वागत किए हैं। तो इन लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे दुष्प्रचार करते हैं, तो उनके जो दुष्प्रचार को खंडन के लिए जाहिर सी बात है हमको अपनी फौज तैयार करना पड़ेगी ताकि जनता को यहाँ पर ये लोग गुमराह न कर सके। क्योंकि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल की बात करें या 9 साल डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, ये लोग बहुत जनता को गुमराह कर चुके हैं। अब हम देश को और ज्यादा संकट में नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचार किए थे। आज महंगाई क्या है, बेलगाम है। इस बेलगाम महंगाई पर भाजपा के नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। आज बेलगाम महंगाई पर नहीं बोल सकते हैं। सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बात आती थी, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में शराब नीति में परिवर्तन आया। अरे भाई, आपको सही जानकारी नहीं है तो झूठा प्रचार यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौन सी शराब नीति में परिवर्तन लाए कांग्रेस सरकार? जो शराब नीति कांग्रेस सरकार भाजपा सरकार में चल रही थी वही नीति अभी कांग्रेस सरकार में चल रही है। आप लोगों के समय चलिए वंदना जी जवाब ले लेते हैं। जो सरकारीकरण हाथ में लेकर के आप लोग 4,400 करोड़ जो शराब घोटाला किए हैं, आप कौन सी नीति की बात? चलिए वंदना जी जवाब ले लेते हैं, निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, नीति बता रहा हूँ, फर्जी स्टिकर चिपका के शराब बेचे थे काउंटर पे, वही नीति था, उसी की बात कर रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो आपने उठाया कि प्रोपोगेंडा हम लोग करते हैं, क्या फूल की पंखुड़ी से प्रियंका गांधी का स्वागत नहीं हुआ था? वो किसके पिताजी का पैसा था कि फूल की पंखुड़ी से स्वागत कर रहे थे आप? प्रदेश की जनता के संसाधनों को लूटने के बाद अब हम पे आरोप लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? शराब की नीति की बात करें, मैं नीति बोल दिया। अरे शराब में घोटाला हुआ, ईडी ने इसको प्रूव किया, 2 एकड़ पर बोलती है, शर्म आनी चाहिए आपको। सीएम सचिवालय के अंदर बैठ के जब सौम्या चौरसिया लूट रही थी प्रदेश को, तब प्रदेश छत्तीसगढ़िया हक की बात क्यों नहीं कर रहे थे आप? तो विषय क्या है वंदना जी, खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे वाला बात न कीजिए। सोशल मीडिया की बात चल रही है, आप अपना धार तेज करो ना, आप हमको काउंटर करो ना। अगर हम कोई गलत बात बोल रहे हैं तो काउंटर करो। कौन आपको रोका है? न पहले कोई रोका था, आपका हाथ बांध के रखे थे क्या हम? आपको समझ नहीं थी सोशल मीडिया की, आप उसकी उपयोगिता जानते नहीं थे, आप जानना नहीं चाहते थे क्योंकि 10 जनपद की चाटुकारिता के बाहर आप निकल नहीं सकते। लेकिन विषय ये है कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो देखिए समाज के अंदर जो मैसेज जाना चाहिए लाउड एंड क्लियर। अगर आपने काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने काम नहीं किया तो लाउड एंड क्लियर मैसेज जा रहा है। आप बताओ ना कि कहाँ आपने निर्माण काम किया, कहाँ का सड़क बनाया, कहाँ का पुलिया बनाया, बताते क्यों नहीं हो आप लोग? आप भ्रष्टाचार को छोड़ के अपराध के गढ़ को बनाने वाले छत्तीसगढ़ को आप हमसे कैसे विकास की बात करते हैं? महत्वपूर्ण विषय क्या है? ट्रांसफर पोस्टिंग की बोली लगती है, थाने की बोली लगती है, अपराध कैसे रुकेगा? तो जब अपराध इसी सोशल मीडिया में चल के आता है कि बिरहनपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो आप बोलते हैं कि भाजपा की साजिश है। अरे भाई साहब, का प्रशासन आपका, शासन आपका और भाजपा की साजिश। जब नारायणपुर में धर्मांतरण वाले मामले में जब मिशनरी के लोग गांव में घुस के घर घर में लोगों को मार रहे थे, तब आपको कहां नहीं दिखता था? ये तो प्रशासन का फेलियर है और यही सोशल मीडिया इसको प्लेटफॉर्म पे लाके रखता है कि देखिए आपके सत्ता में ऐसे ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं। सुकमा में रामनवमी पे जब हमला हुआ तो यही सोशल मीडिया हमको बता रहा है। के शर्मा जी के बात से बहुत सहमत हूं मैं। उन्होंने ठीक बात कहा कि 24 घंटे जब प्रचार बंद होता है
तो उसके बाद चलिए वंदना जी कुछ कहेंगे, फिर के शर्मा साहब के पास में आऊंगा। बता वंदना जी दीजिए। छोटा सा कमेंट्स दे दीजिए, फिर मैं के शर्मा साहब। सोशल मीडिया के बारे में बोल रहे थे कि कांग्रेस को इनकी समझ नहीं है। ये जितनी लंबी लंबी जुबान निकाल करके बात करते हैं, जो संचार क्रांति किसकी देन है, ये शायद भूल गए कि संचार क्रांति हमारी ही देन है, जिसके कारण आप लोग इतनी लंबी लंबी जुबान निकाल करके बात कर रहे हैं और इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। सोशल मीडिया के बारे में हमें मत बताइए। सोशल मीडिया के बिजली तो था नहीं, कंप्यूटर कहाँ से चला रहे थे आप? ये समझ होना चाहिए। अरे वंदना जी, बिजली था क्या? जनप्रतिनिधि है तो भ्रामक वंदना जी, क्यों बिजली फैलाते था हैं? क्या जो कंप्यूटर चला रहे थे क्यों आप? फैलाते हैं? आपको इसमें अरे वाह बात कंट्रोल करते हो रखना आप। चाहिए। कांग्रेस सरकार ने क्या बिना किया है, बिजली के ये हम कंप्यूटर बहुत कैसे अच्छे से चला रहे जानते हैं थे? और जनता जानती है। इसका प्रमाण हमको 2023 के इसीलिए तो चुनाव में जनता मिल आपको जाएगा। 44 में आपको रखी है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की चिंता जनता आप अपनी जानती है पार्टी आपकी का करिए। हकीकत। चिंता आप अपनी पार्टी का करिए कि किस तरह से मोबाइल में कमीशन, जूता में कमीशन, चलिए चप्पल वक्त में कम है, कमीशन, लैपटॉप में कमीशन। वक्त कम है। चलिए के शर्मा साहब के पास में, चलिए के शर्मा साहब के पास में आता हूँ। के शर्मा साहब, सवाल है इस बात को लेकर है कि ठीक है, अगर हम सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं, तो सीधे ये दिखता है कि सोशल मीडिया यानी कि इस तरह चीज़ें जो हैं उनका फैलाव, उनकी चीज़ें। लेकिन मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर कि सोशल मीडिया एक बेहतर प्लेटफार्म है, चाहे वो सत्ताधारी दल कांग्रेस हो, सरकार ने क्या कुछ किया ये डिलीवर हो जनता के बीच में, या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये डिलीवर हो। काहे क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया की बात करें, जो यूथ है, हमने अभी यूथ को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की बात करें तो उस पर फोकस है, भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। ये चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम दिखती हैं उस प्लेटफॉर्म पर जिसका बेहतर उपयोग हम कर सकते हैं। निश्चित रूप से राजेश जी, चुनावी हवा बनाने के लिए इसका बहुत बढ़िया संचार क्रांति का उपयोग किया जाए तो वह इतना ही दुरुपयोग है। यदि इसका बात करें एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, भाषाई मर्यादा को समाप्त करने के लिए या झूठा प्रचार करने के लिए इसका बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं तो कहूंगा कि आम जनता के लिए जो ऐसे मतदाता है जो अपने निर्णायक मतदाता कहते हैं, जो कांग्रेस भाजपा से अलग होकर अपने तय करते हैं कि किसको मतदान करना है, ऐसे मतदाताओं को पूरा सावधानी बरतना चाहिए। और एक जो जानकारी आपके पास उपलब्ध हो रही है, निश्चित रूप से उसका अन्य माध्यमों से, विश्वसनीय माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया या अन्य जो आपको लगता है विश्वसनीय, उसके माध्यम से बिल्कुल यथार्थ तक पहुंचे, तब जाके इस पर निर्णय करें। और राजनीतिक दलों की देखेंगे तो आम सभा और ये सब जो समाप्त हो रही है, अन्य खर्चे, कागज के खर्चे कम हो रहे हैं, सोशल मीडिया से लाभ भी है तो हानि भी है। इसके लिए चुनाव आचार संहिता को जिला स्तर पर जो मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई, कलेक्टर जिसकी अध्यक्षता करते हैं, और उसमें जनसंपर्क अधिकारी पर, उसमें सोशल मीडिया पर कैसे नियंत्रण हो जाए, इस पर व्यापक विचार। चलिए सर, बेहतर बात के शर्मा साहब बेहतर बात कर रहे हैं कि चुनावी हवा बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का। लेकिन अगर मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि एक बेहतर जो चीज़ें हैं वो डिलीवर जनता के बीच में हो, चाहे वो यूथ के बीच में हो या जो आम मतदाता है उनके बीच में हो, बेहतर होगा एक विजन। क्योंकि जब चुनाव होता है कि एक चाहे विजन डॉक्यूमेंट्स की बात करें या फिर हम घोषणा पत्र की बात करें कि क्या कुछ हमने किया या क्या कुछ करेंगे, या फिर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तमाम सारी चीज़ें हैं वो भी इसके ज़रिए जनता तक पहुँचे तो बेहतर होगा। हालांकि जिस तरह से के शर्मा साहब बात कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो इसके लिए एक दिशा निर्देश गाइडलाइन, लेकिन गाइडलाइन का कितना पालन होता है चुनाव के वक्त में, ये भी बड़ा सवाल है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो वार दिखेगा छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में और उसी को लेकर तैयारी है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के, अपने अपने तरीके से इस प्लेटफार्म का उपयोग करने की तैयारी है। और यही कारण है कि दोनों ही दल अपने जो पदाधिकारी हैं या जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित करके, उनको ट्रेनिंग देकर इसको बेहतर तरीके से उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।